हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकुक को दोनों हाथों से धकेल रहा था। जंगकुक तियांग को फोर्सफुली किस किए जा रहे थे और तियांग को बेट के साथ कस के पकड़ लिया। तियांग जंगकुक को अपनी पैरों से लात मारता है। जंगकुक तियांग को छोड़कर उठ जाता और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने मुझे लात क्यों मारा है? अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा कहते ही तियांग के साथ और भी ज्यादा रफली किस करने लगा। जब जंगकुक को लगता है कि तियांग सांस नहीं ले पा रहा है तो जंगकुक ने तियांग को छोड़ दिया और तियांग बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे। जंगकुक तियांग को अपने गले लगाकर उसकी पीठ पर सहलाने लगा, उसको कंफर्टेबल फील करवाता है। तियांग जंगकुक को खुद से पुश करता है, लेकिन जंगकुक वो तियांग को अपनी सीने में लगा कर रखता है और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तुम ऐसे क्यों करते हो? तुम अगर ऐसा करोगे मैं और भी गुस्सा करूंगा और भी तुम्हारे साथ बुरा बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं बनना चाहता हो। तुम मेरे अंदर की शैतान को मत जगाओ, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे, समझ गए तुम भूल मत जाना कि ये घर मेरा है, मैं जो कहूँगा वो ही होगा। तियांग ने जंगकुक को खुद से अलग करते कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो जंगकुक, मैं तुम्हें क्लियरली कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हो। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें सिर्फ मुझसे ही प्यार करना होगा तियांग, सिर्फ मुझसे, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम पागल हो गए हो, तुम एक नंबर की साइको हो। मैं तुमसे प्यार कैसे कर लूँ? तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी मॉम को कह दूंगा, वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है, वरना मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है जंगकुक, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। सुबह होते ही मैं तुम्हारी मॉम से कह दूंगा मुझे यहाँ से जाना है और वो मुझे नहीं रोक पाएगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा। अगर तुमने यहाँ से जाने की बात की ना तियांग, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है तो मुझे मार दो तुम। जंगकुक ने तियांग के लिप पर फिर से स्वीटली किस करते कहा, मैं तुम्हें नहीं मर सकता हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पागल की तरह। तियांग ने कहा, सच में तुमने सही कहा, तुम एक नंबर के पागल हो जंगकुक। जंगकुक तियांग के लिप को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हारी लिप पर से मैं किस कर सकता हूँ? तुम्हारे जिस्म पर से मेरा हक है और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम? कभी नहीं। तुमसे मेरे हो तियांग, तुम्हें ये बात कान खोलकर सुन लेना चाहिए। दोबारा अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ हंसकर बात करते हुए देखा और करीब देखा ना, मैं तुम्हारी सच में जान ले लूँगा और तुमसे पहले उसकी जान ले लूँगा जो तुमसे करीब आने की कोशिश करेगा तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ बहुत ही हंसकर बातें करेगा। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इतनी टाइटली क्यों पकड़ के रखा है मुझे? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम भागना ही तो चाहते हो और इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से रहो, लेकिन नहीं, तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी बातें अगर ख़त्म हो गए हो तो मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मैं अब सोना चाहता हूँ। मैं सच में बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी सुकून चाहिए। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, ठीक है, गुड नाइट। और एक बात दिमाग में रखना, जैसे ही सुबह हो जाएगा, सुबह से लेकर रात तक जितनी भी बार तुम टेबल पर जाकर खाना खाने बैठोगे ना, तो मेरे लेफ्ट साइड के चेयर पर ही बैठोगे, किसी और के साथ नहीं बैठोगे। समझ में आया तुम्हें तियांग? तियांग वो हूँ कह के सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक वो तियांग को बेड पर ना देखकर परेशान हो जाते हैं और तियांग को ढूंढते हुए वो नीचे आ जाते हैं तैयार होकर। तियांग वो रात की बातों को भूल ही गया था। वो जैसे ही नीचे आते हैं, वो जेहूब के साथ बैठा हुआ था और हंसकर बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। जंगकुक को ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जंगकुक गुस्से में तिल मिलाकर यहाँ से जाने ही लगा। तो मिसेज जो ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम जा क्यों रहे हो? क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो? चलो आ जाओ, आज मैंने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया है, तुम्हारी पसंदीदा डिलीशियस। मैंने पोहा बनाया है, क्या तुम नहीं खाना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मॉम मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भर गया है। तियांग की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, और सुबह की व्यू बहुत ही अच्छा है, मुझे हर रोज़ ऐसी व्यू देखने को मिला ना तो मैं घर आना बंद कर दूंगा। ऐसा कहते ही जंगकुक जाने लगा तो मिस्टर जोन उठकर जाते हैं और जंगकुक को रोकते हुए कहा, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों जा रहे हो? क्या हुआ है और कौन सी व्यू की बात कर रहे हो तुम? जेहूप और तियांग वो कंटिन्यूसली बातें किए जा रहे थे। तो जंगकुक तियांग की ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो टेबल के पास आते हैं और एक गिलास को अपने हाथ में उठाकर उसको नीचे गिरा देता है और उसकी आवाज़ से
जेब और तियांग दोनों ही डर जाते हैं। जेब ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया है? तियांग वो जंगकुक के हाथ में खून देखकर कहता है, तुम्हें चोट लगी है। वो उठकर जंगकुक के हाथ पकड़ते कहा, आर यू ओके? जंगकुक ने तियांग के हाथ को दबाकर पकड़ा और कहा, तुम्हें अगर मेरी फिक्र होता ना तो तुम ऐसा नहीं करते। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है? जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करते कहा, लगता है कल रात की बातों को तुम भूल गए हो तियांग। मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें कल रात की बातें याद नहीं है? मैं तुम्हें फिर से याद दिलवाऊँ सबके सामने? तियांग ने जंगकुक से दूर हटते हुए कहा। वो और यहाँ पर मिसेज जो ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। तो जंगकुक ने कहा, मॉम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, छोटी सी खरोंची तो लगा है, डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? तियांग वो बैंडेज लेकर आ जाते हैं दौड़कर और जंगकुक के हाथ पर लगाने के लिए वो आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन वो डर रहा था। जंगकुक गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेज जॉन ने कहा, तियांग वो अब मुझसे बात नहीं करना चाहता है, वो मुझसे गुस्सा है, शायद शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। मैंने इसकी पसंदीदा खाना बनाया लेकिन वो मुझसे नाराज़ है। तियांग तुम जाकर उसके हाथ पर बैंडेज कर दो, मैं उसके लिए खाना ऊपर लेकर आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे दे दीजिए, मैं ही लेकर जाता हूँ। क्योंकि तियांग अच्छी तरह से जानता है जंगकुक तियांग से नाराज़ है, उसकी मॉम से नहीं। तियांग वो कमरे में आने के बाद जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक के हाथ पकड़कर अपनी गोद में लेते हुए उसके हाथ पर बैंडेज करने लग जाता है। जंगकुक तियांग के करीब जाते हुए कहा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो ऐसा क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता हूँ तियांग, जैसे कि तुम अब मेरे साथ हो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते हो। तियांग ने कहा, मुझे सच में याद नहीं था, तुमने क्या कहा था कल रात को? जंगकुक ने कहा, लगता है दोबारा याद दिलवाना पड़ेगा। ऐसा कहते ही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा तो तियांग ने जंगकुक को रोकते ही कहा, रुको, मुझे याद करने दो। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें याद दिलवा दूंगा, इतने अच्छे से मैं तुम्हें याद दिलवाऊंगा कि कभी भूलना चाहोगे भी ना तब भी भूल नहीं पाओगे। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, वो तुम मुझे अपनी बाजू में बैठने के लिए कहा था, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, तो याद आ गया है, लगता है तुम डर गए हो तियांग, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे और डरो, तुम मेरी शैतानी रूप का अभी तक देखा नहीं ना। बात करते हुए जंगकुक चेंजिंग रूम की तरफ आ जाता है और तियांग भी जंगकुक के पीछे ही आ जाता है और उसे कहता है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, वरना तुम्हें मम को बुरा लगेगा। क्या तुम्हारी इससे भी ज़्यादा शैतानी रूप हो सकता है क्या? जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे जाना ही क्या है तियांग, तुम मुझे नहीं जानते हो, जब मुझे पूरी तरह से जान जाओगे ना तो मुझसे दूर नहीं भागोगे। ऐसा कहते ही तियांग को अलमीरा के साथ कस के पकड़ लिया और इसकी लिप को दबोच लिया। तियांग की बात करना बंद हो जाता है जंगकुक की किस की वजह से। तियांग अपने हाथों से जंगकुक की चिस पर धकेलने लगी, लेकिन जंगकुक तियांग की कमर में टाइटली पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा और थोड़ी ही देर बाद उससे अलग होकर कहा, क्या तुम मुझे और गुस्सा दिलवाना चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं हूँ, तुम्हारे वजह से। तुम अगर मुझसे प्यार से रहोगे ना मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा प्यार दूंगा, और अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मेरी शैतानी रूप तुम्हारे लिए और भी खतरनाक हो जाएगा तियांग। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं इतना खतरनाक बन जाऊंगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तियांग ने कहा, तुम्हारे कपड़ों में खून लगा है। जंगकुक तुम ऐसा करना बंद करो, मुझे डराना बंद करो, मैं सच में तुमसे बहुत डरने लगा हूँ। कल रात को तुमने जो कुछ भी किया है मुझे तुमसे डर लगता है। मैं चाह कर भी तुम्हारी मॉम से नहीं कह पाया कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। वो मुझे अपने घर पर लेकर आए क्योंकि मैंने उनकी जान बचाया था, उनको मेरी शुक्रिया करना था, क्योंकि अनाथ आश्रम में मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और तुम यहाँ पर अगर ऐसा करोगे तो मुझे यहाँ से जाना होगा। जंगकुक ने कहा, दोबारा अगर यहाँ से जाने की बात की ना तुमने तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तियांग ने कहा, तुम इससे अलावा और क्या ही कर सकते हो? जंगकुक तियांग के सामने अपने कोट उतारने लगे। तियांग डर जाता है और उसके बाद अपनी शर्ट के एक एक बटन को खोल रहा था। तियांग की हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। जंगकुक अपनी निकेट बॉडी के साथ जंगकुक तियांग के क्लोज आ जाता है और मीरा में दोनों की इस पोजीशन को देखकर तियांग की गाल लाल हो जाता है। पहली बार उसकी हार्ट बीट इतना तेज हो गया था और वो ब्लाश करने लग गए थे। जंगकुक तियांग की गर्दन के पास जाकर एक बहुत ही प्यारा सा लव बाइट बनाने लगा और तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। जंगकुक को पहली बार बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जंगकुक तियांग को लव बाइट बनाने के बाद उससे कहा, गुड बाय, ऐसे ही बनकर रहना, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो तियांग। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम भी ऐसे ही अच्छे लगते हो, तुम उस तरीके के मेरे सामने जब भी आते हो मुझे डर लगता है जंगकुक।
जंको ने तियांग को सीने में लगाकर उसकी पीठ पर सहलाते कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो। तियांग की बालों में सहलाता है। उसके बाद अपने कपड़े चेंज करने के बाद जंको तियांग को कहता है, अपना ध्यान रखना। तियांग ने कहा, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे क्या? जंको ने कहा, मेरा पेट भर गया। जंको एक आंख मारता है तियांग को और तियांग शर्मा जाता है। जंको अपने बिजनेस मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। जंको की बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था, लेकिन यहाँ पर मिसिस जे ने जैसे जंको को कॉल किया, जंको अपनी मॉम की फ़ोन को उठा लेता है और उसकी मॉम को कहता है, क्या हुआ मॉम, आप तो इस टाइम पर कभी कॉल नहीं करते हो ना। जंको की मॉम बहुत ही परेशान लग रहे थे। जंको ने कहा, आपको क्या हुआ है, क्या आप ठीक हो? तो उसकी मॉम ने कहा, जंको एक बहुत बुरी खबर है, मैं तुमसे कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जंको ने कहा, क्या हुआ मॉम, मुझे डरा मत, आपको जो भी कहना है डायरेक्टली कहो। मिसिस जे ने कहा, जंको आई नो कि तुम तियांग को पसंद करते हो। तियांग के नाम सुनते ही जंको खड़े हो जाता और कहता है, क्या हुआ है तियांग को? मॉम प्लीज़ जल्दी बताइए। तो मिसिस जे ने कहा, तियांग वो लापता है, वो नहीं मिल रहा है जंको, और जिहुब भी घर पर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसे कहूँ, तो मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। आई नो कि तुम अभी बिजी हो। जंको ने कहा, मॉम आपने अच्छा क्या मुझे कॉल किया है। जिहुब घर पर नहीं है, कहाँ गया वो, क्या आपको कुछ पता है? तो उसकी मॉम ने कहा, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। जंको ने कहा, मैं समझ गया, उसको देखकर लग ही रहा था, वो मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर रहा है। वो मेरी पीठ पर छुरा भोंकेगा, मैं उसकी जान ले लूँगा। वो मेरे घर में रहकर और मेरे प्यार को ही मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? तो उसकी मॉम ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो, वो ऐसा क्यों करेगा, जबकि मैंने जिहुब को डायरेक्टली बोल दिया है। मैं तियांग को घर में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम उसको पसंद करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और तियांग की शादी हो जाए। मुझे ये सब कुछ पहले से पता था। मैं जानता हूँ जब तुम दोनों कॉलेज में थे तब से ही तुम तियांग को पसंद करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना जंकुक? तुम्हें क्या लगता है कि तियांग ने मेरी जान बचाया, मैं इसलिए तियांग को घर लेकर आया हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तो तियांग को इसलिए घर लेकर आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। मुझे लगता है यही सही मौका है। लेकिन अब तियांग पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। उसने तो अपना फ़ोन भी घर पर छोड़कर गया है। जंको ने कहा, क्या वो अपना फ़ोन घर पर छोड़कर गया है? तब तो ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। तियांग अपना फ़ोन कभी घर पर छोड़कर नहीं जाएगा, जितना मुझे पता है। मैंने उसे डायरेक्टली कहा था, वो जहाँ पर भी जाएगा अपना फ़ोन साथ में लेकर जाएगा। और जिहुब भी घर पर नहीं है, उसने नहीं कुछ किया होगा। मम आपको नहीं पता है, जिहुब की नज़र हमेशा से ही तियांग पर था। तो मिसेस जो ने कहा, ऐसी बात है क्या, अब क्या करना चाहिए? जंको ने कहा, आप शांत हो जाइए, आप किसी को कुछ मत बताइए, मैं उसको ढूंढ लूँगा, मुझे पता है वो कहाँ होगा। जंको जिहुब की प्राइवेट फ्लैट पर आ जाता है, जिसको जिहुब ने चुप कर खरीदा है, जंको के पैसे को हड़प कर। जंको जैसे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है। जिहुब बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर इस तरह से, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जंको तुम्हें इस तरह से अंदर नहीं घुसना चाहिए था। जंको ने कहा, तियांग कहाँ है? जिहुब ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जंको ने कहा, नाटक करना बंद करो। आई नो तुम ही तियांग को यहाँ पर लेकर आए हो। क्या क्या है तुमने उसके साथ? क्या तुमने उसको टच किया, उसके करीब जाने की कोशिश की? जिहुब अगर तुमने सही से नहीं बताया ना, तो मैं तुम्हारी और यहाँ पर तियांग की आवाज़ सुनकर जंको वो दौड़कर जैसे जाने लगता है। जिहुब उसके साथ हाथापाई में उतर आते हैं। जंको ने कहा, जिहुब मुझे तुम्हें इस तरह से हार्ट नहीं करना था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो ऐसा करने के लिए। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है तियांग के साथ। अगर तियांग को थोड़ा सा भी खरोच आया ना, मैं तुम्हारी। जंको ने जिहुब को बहुत जोर से दीवार के साथ टकरा दिया और जिहुब की सर पर बहुत जोर से लग जाता है, वो नीचे गिर जाता है। वो बेहोशी की हालात में था। और जंको उसके बाद तियांग को घर लेकर आ जाता है। मिसेस जोन तियांग को देखकर उसको गले लगाते हुए कहा, तियांग क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मॉम मैं ठीक हूँ। मिसेस जोन ने कहा, तियांग अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, और मेरा बेटा जंकुक तो तुम्हारे लिए पागल हो जाते। तियांग तियांग ने कहा, क्या आपको कैसे पता? तो मिसेस जो ने कहा, तियांग मैं सब कुछ बहुत पहले से जानता हूँ। जंकुक तुम्हें कॉलेज लाइफ से प्यार करता है, पागल की तरह। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, लेकिन तुमने हमेशा इसको ठुकरा दिया। मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। शायद तुम्हें जंकुक से डर लगता होगा, उसको देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पागल है। हाँ सच में मेरा बेटा बहुत पागल है, लेकिन वो ऐसा क्यों है? क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे? तियांग वो तुम्हारे लिए पागल है, वो तुम्हारे बिना पागल हो जाता है, तुम्हारे प्यार के लिए वो तरसता रहता है। मैं इसीलिए तुम्हें घर लेकर आया था, मेरे बेटे के साथ शादी करवाने के लिए,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जंगकुक पसंद नहीं है। तुम जेहूब को पसंद करते हो क्या? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जेहूब को पसंद नहीं करता हो। जंको ने कहा, मॉम, जेहूब ने तियांग को किडनैप कर लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने उसको टच नहीं किया। अगर उसने उसके साथ बुरा किया होता ना, मैं उसकी जान ले लेता। तो मिसेस जॉन ने कहा, क्या किया तुमने उसके साथ? जंको ने कहा, पुलिस के हवाले कर दिया है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मिसेस जॉन ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तियांग के लिए सूप बनाता हूँ। तियांग बहुत ही डर गया होगा ना, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आ जाओ। और जंको तुम भी। दोनों जैसे ही अपने कमरे में चले जाते हैं। तियांग पहली बार अपनी मर्जी से जंको को दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मैं सच में बहुत डर गया था। जंको तियांग को दोनों हाथों से पकड़ते कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने खुद अपने दोनों हाथों से मुझे कस के पकड़ के रखा है तियांग। तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, जब जेहूब ने मुझे यहाँ से किडनैप करके लेकर गए, तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मुझे लगा मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, शायद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाऊंगा। सच में मैं बहुत डर गया था। तुम मेरे बहुत ही खास हो। तुम्हारी वो किस, तुम्हारी वो बहुत ही प्यारा सा हक मुझे बहुत ही याद आ रहा था। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, और मेरे प्यार के लिए तुम इस तरह की बिहेवियर करते हो सबके साथ। तुम इतनी गुस्से में रहते हो। मैंने तुम्हें बहुत ही हर्ट किया है ना जंको, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था। मैं आज तक तुम्हें कितना गलत समझ रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना था। जंको ने कहा, तियांग अब बस भी करो। लेकिन तियांग बोले जा रहे थे, जंको से माफ़ी मांग रहा था, तो जंको ने तियांग के लिप पर बहुत ही जेंटली और स्वीट से किस कर दिया। उसके बाद तियांग वो ब्लश करने लगे। जंको तियांग की शोल्डर में से उसकी शर्ट को नीचे गिराता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। दोनों उसके बाद बेड पर था। जंको तियांग की बालों में अपनी उंगली से खेलते हुए कहा, तियांग तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? तियांग ने कहा, क्या? मैं तुमसे शादी क्यों करूं? जंको ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, ऑफकोर्स करना चाहता हो, लेकिन तुमने मुझसे शादी के लिए कहाँ पूछा? जंको ने कहा, पूछ रहा हूँ ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तियांग ने कहा, इस तरह से नहीं। अगर तुम मुझसे इस तरह से पूछोगे ना, मैं कभी हाँ नहीं करने वाला हूँ जंको, मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसे होगा। तियांग ने कहा, मैं मजाक कर रहा था। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंको, बिकॉज आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू बेबी। ऐसा कहते ही दोनों किस करने ही वाले होते हैं। मिसेज जॉन वो बाहर से आवाज़ देते हुए कहा, अगर दोनों की प्यार की बातें ख़त्म हो गया हो, मुझे पता है कि ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तुम दोनों की बहुत सालों से प्यार जो भरा पड़ा है, वो इतनी आसानी से थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब मैंने तुम दोनों के लिए सूप बनाया है, वो ठंडा हो जाएगा। इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए, नीचे आ जाओ और उसको पी लो। उसके बाद जो करना है करना, मैं मना थोड़ी करूँगा। और इसके बाद तियांग और जंको दोनों कपड़े चेंज करने के बाद तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं। जंको ने कहा, ये क्या है मॉम? तो जंको की मॉम ने कहा, मैंने इसको बुलाया है, तुम्हारी शादी की वेडिंग प्लानर है ये। तियांग बहुत ही शौक था। जंको ने कहा, मेरी मॉम है, तुम्हें तो शौक होना ही चाहिए तियांग, लेकिन मैं शौक नहीं हूँ। तो मिसेज जॉन ने मुस्कुराते कहा, जितनी चाहे जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। उसके बाद मुझे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर को भी तो देखना है ना। तियांग और भी शर्मा जाता है, उठकर जाने लगता है कि जंको ने उसके हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। तो मिसेज जॉन वेडिंग प्लानर को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और जंको तियांग को अपने हाथों से सूप पिलाता है। दोनों बहुत ही रोमांस कर रहे थे। अब दो प्यार करने वालों को तो रोकना नहीं चाहिए ना। तो चलिए हम ही यहाँ से चले जाते हैं, दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।